गरीब एक ऐसा गरीब है जिसकी अगर दुआ भी लोगे तो बड़े दूर तक पहुंचोगे, अगर बददुआ लोगे तो इतना नुकसान होगा कभी उठ नहीं सकोगे। ये रोड सुरेंद्र चौधरी के हाथों से इसकी नींव रखी गई है, और जब सुरेंद्र चौधरी यहां नींव रख रहा है तो समझ लीजिए ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब नींव रख रहे हैं। आज जब मैं आपके बीच में आया, बड़ी बार हम कश्मीर भी गए, पत्नीटॉप भी आए और बटोत में भी कई रातों में रहा हूं, क्योंकि मेरी दोस्ती यारियां हैं यहां पे। और इस इलाके को, इस पहाड़ को हम नीचे से देखते थे, लेकिन कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक दिन इसी पहाड़ पे आके मैं किसी रोड का नींव पत्थर रखूंगा। शुक्रिया मेरे उस मालिक का, जिस मालिक ने मुझे इस काबिल किया। शुक्रिया निशारा के लोगों का जिन्होंने गड्डी टोरी, जिन्होंने मुझे एमएलए बनाया। और शुक्रिया मेरे लीडर, मेरे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने, जिन्होंने मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, आज जब मैं आपके बीच में आया हूं तो एक मकसद से आया हूं, और मकसद यही था कि मेरे भाई ने जब मुझे फोन किया परसों, कुछ बात कही, वो बात मुझे चुभ गई। क्या बात है? और मैं उस बात को लेके इतना हुआ, मैंने कहा जो फालतू बोलेगा उसका मुंह बंद कर देंगे, इसलिए सुरेंद्र चौधरी यहां पे आपके बीच में आया। एक चीज याद रखिए, ये सरकार जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार है। ये सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुन के भेजी है। ये सरकार गरीबों की दुआओं से बन के आई हुई है, और जो सरकार गरीबों की दुआओं से बन के आएगी वो सिर्फ और सिर्फ उस मालिक से डरेगी, बाकी इस जमीन पे किसी से डरने क्या वाली बात है? नहीं। बहुत मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, जब मैं नाशरी से ऊपर चढ़ा मुझे बड़ा दुख हुआ। जब मैंने रोड की कंडीशन देखी, मुझे लगा ही नहीं कि मैं एक पक्की रोड पे जा रहा हूं या एक कच्ची रोड पे आऊं। मुझे वो फील नहीं आया कि मैं एक सड़क पे जा रहा हूं, वो सड़क जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने बनाई हो, जो हमसे पहले थे। लेकिन एक वादा करके जाऊंगा आपको, आप जानते हैं अच्छी तरह मुझे, जो कह के जाऊंगा वो करूंगा, और जो नहीं कहूंगा तो मुंह पे आपको ना कर दूंगा। इतनी हिम्मत मैं रखता हूं, इसलिए मैं आज आपको ये कह के जाता हूं, जो रोड जिसका नींव पत्थर आज मैं रख के जा रहा हूं, ये ए क्लास रोड बनेगी, जिस पे कोई शिकायत नहीं होगी, कोई शिकवा नहीं होगा, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये वादा करके सुरेंद्र चौधरी आपको यहां से जा रहा है। रही पीछे वाली रोड, इसका मैं जम्मू में जाके इसकी मैं मीटिंग लूंगा। ये रोड बनी तो कैसे बनी, कितना पैसा निकला, ये खाली मुझे लिख के दिया गया है, ये टेंडर हमने टर्मिनेट कर दिया, ये टर्मिनेट कर दिया, ये टर्मिनेट किया तो फाइन किया। ये फाइनों से बात नहीं चलेगी मेरे भाई। अगर जिस ठेकेदार ने नहीं किया तो वो ब्लैक लिस्ट होना चाहिए था, और जिस ऑफिसर के दौर में ये पेमेंट हुई है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। वो चीज हम रखते हैं, क्योंकि हम वो लोग हैं। कुछ लोगों ने कहा ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो सारा कुछ समेट गए। हम वो हैं कि बोलने वालों में से नहीं है, हम करके दिखाएंगे। मेरा लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, और मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने हमेशा करके दिखाया। और आप जानते हैं कि उमर साहब जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि माजी में हमें जो विरासत मिली है, वो एक ऐसी विरासत हमें मिली है जहां दफ्तर खाली है, मुलाजिम नहीं है। ये ऑफिसर कुछ हैं, ये बेचारे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनके हाथ भी खोखले हैं। इनके पास वो स्टाफ नहीं है जिस स्टाफ से इन्होंने काम लेना है। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कहूंगा अगर स्टाफ नहीं है तो ऑफिसर कहेगा हम काम नहीं करेंगे। काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनके पास स्टाफ नहीं है तो हम हुकूमत में हैं, हमारे पास भी वही बुनियादी मसले हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आज हमने सरकार संभाली है 2024 में,
2014 में जो सरकार बनी थी वो जम्मू कश्मीर स्टेट की सरकार बनी थी, और आज जब हम आपके बीच में आज मैं आया हूं, आज हम एक यूटी की सरकार के बीच में आए हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने जब हम इलेक्शन में गए थे, हमने आपसे कुछ वादे किए थे। मेरे एक भाई ने शहरो शायरी में ही कह दिया, हमें याद दिलाने की कोशिश की। थोड़ा पीछे हो जाओ, इधर पीछे हो जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ। हमें याद, आप इधर हो जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ। मुझे याद और मेरी सरकार को हमें याद करवाने की कोशिश की कि हमने वादे किए हैं। हमने वादे किए हैं मेरे भाई, 5 साल के लिए वादे किए हैं। आपने हमें 5 साल के लिए चुन के भेजा है, और इन 5 सालों के अंदर जो हमने आपको वादा किया है, फिर वादा करके जाते हैं कि वो सारे वादे आपको निभाएंगे और वो सारे वादे आपके अंदर पूरे करेंगे जो वादा हमने किया है। हमारी सरकार बनी, लोग कहते थे ये क्या करेंगे। हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जब कैबिनेट मीटिंग हुई, हमने पहली मीटिंग के अंदर ही रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि जम्मू कश्मीर को दोबारा से स्टेट का दर्जा दिया जाए, और ये हमने अखबारों में और दिल्ली को अपना भेजा। हमने क्या भेजा है या नहीं भेजा? ये वादा हमारा था, क्या पूरा किया या नहीं किया? ऊंचे बोलो ना यार, मैं नहीं सुनिया, जोर नहीं बोलो, अगले भी बोलो पिछले भी बोलो, जोर ना बोलो। वो देसी हो कोई या वो तो शहरी हो कोई? तो अगर देसी हो, ग्राम पिंडा च रहने वाले लोग हो तो आवाज बुलंद होनी चाहिए मेरे वीरों। इतनी बुलंद आवाज का बोलो कि दुनिया हिले और कहे कि आज साना विच आई मीटिंग हुई है, पब्लिक दरबार होया और ये लोग सारे उत्थे बैठे, फिर तुसां आवाज सारे सुनणगे। दूसरी कैबिनेट मीटिंग हुई, कश्मीर का एकेडमिक कैलेंडर था, जो लोग कहते थे हमारे बच्चों की पढ़ाई जाया हो रही है। हमने कश्मीर का एकेडमिक कैलेंडर जो है दूसरी कैबिनेट के अंदर वो पास किया, और जो पहले की जो कैलेंडर था उसी को हमने वहां कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट किया या नहीं किया? पहली ही असेंबली लगी मेरे भाइयों, और लोगों ने सोचा था पहली असेंबली है क्या करेंगे। आपने देखा होगा मैं वो खुश नसीब हूं और मेरे लीडर का वो विश्वास है मेरे ऊपर, हाँ, कि पहले ही असेंबली के अंदर वहां पे हमने रेजोल्यूशन पेश किया कि जम्मू कश्मीर का खोया हुआ स्पेशल स्टेटस वो हमें दोबारा बहाल किया जाए, और वो स्पेशल स्टेटस जिसका वादा जम्मू कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तान के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया हुआ है। वो वादा हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था। उन्होंने क्या वादा किया था? उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनें बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। कहा था या नहीं कहा था? उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों का रोजगार हम बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे, और उसी रेजोल्यूशन को हमने असेंबली में पास किया, जिसमें मेरा भाई अर्जुन सिंह भी वहां थे। क्या वहां रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ? हमने वो याद दिलाई कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब और जनाब होम मिनिस्टर साहब, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया हुआ है कि हम हमारी जमीनें आप महफूज करेंगे, हमारे रोजगार को आप महफूज करेंगे। तो उसी स्पेशल स्टेटस को हमने मांगा, और उम्मीद करते हैं कि वो हमारा जो स्पेशल स्टेटस का था वो हमें दोबारा बहाल किया जाएगा। अगर हिंदुस्तान के अंदर 11 स्टेटों के अंदर आज स्पेशल स्टेटस है, हमारा पड़ोस में हिमाचल प्रदेश, वहां आप जमीन नहीं ले सकते, वहां आप रोजगार नहीं ले सकते, तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों की क्यों हमारी जमीनें और हमारे रोजगार जाएं? इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था, क्या वो निभाया असेंबली के अंदर के नहीं? इंशाल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मुद्दे बहुत लंबे हैं, लेकिन जब आज हम आपके बीच में हैं, आप भी उम्मीद करो, दुआ करो अपने उस भगवान को जिसको हिंदू अगर जिसको मानते हैं, मुसलमान जिसको मानता है, सरदार और ईसाई जिसको मानता है, अपने अपने, क्योंकि नाम अलग अलग है, ऊपर पावर तो एक ही है ना यार, एक ही है ना। ये तो हमारे दिल है, हम किसी को किसी रूप में मानते हैं, किसी को किसी के रूप में मानते हैं, लेकिन ऊपर तो एक ही है ना। और उम्मीद करेंगे और दुआ करो उस मालिक के आगे
उस रब के आगे कि जम्मू कश्मीर को दोबारा जल्दी से जल्दी स्टेट का दर्जा मिले। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, ये खाली अगर हम आते तो खाली पत्थर रख के भी जा सकते थे, ये पत्थर लगा के चले थे। ये पत्थर नहीं है मेरे वीरों, ये पत्थर सरकार का एक निशानदेही है कि हम वो काम करने चाहते हैं। जैसे अर्जुन सिंह जी ने कहा कि हमने जो वादा किया था, हम वो सरकार बनाएंगे जो सरकार आपके दरवाजों तक पहुंचे। आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने एमएलए के साथ और ऑनरेबल जेडीडीसी चेयरपर्सन के साथ यहां पहुंचा है। यही सरकार का वादा था, यही वादा था ना।